रात के अंधेरे में समंदर भिपरा हुआ था। तेज लहरें टकरा रही थीं, आसमान पर बिजली चमक रही थी। अचानक पानी के अंदर से एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर जमीन हिला देने वाला वजूद उभरा, गॉडजिला। उसके जिस्म से नीली रोशनी फूट रही थी और तबाही का आगाज हो चुका था। दूसरी तरफ एक पुरअसरार जजीरा, स्कल आइलैंड, जहां धुंध और खामोशी का राज था, वहां एक अजीम ताकत बेदार हुई। किंग कॉन्ग पहाड़ की चोटी पर खड़ा, सीना पीटते हुए जोर से धाड़ा, जैसे वो आने वाले खतरे को महसूस कर चुका हो। समंदर के बीच तूफान अपने उरूज पर था, जहाज लरज रहे थे और अचानक कॉन्ग ने छलांग लगाई। वो सीधा गॉडजिला पर जा गिरा। गॉडजिला ने अपनी नीली एटमी आग से हमला किया, मगर कॉन्ग ने वार बचाकर जबरदस्त मुक्का जड़ा। पानी उछला और जंग शुरू हो गई। अब जंग शहर तक पहुंच चुकी थी। इमारतें पहले ही टूट चुकी थीं, आग हर तरफ फैल चुकी थी। कॉन्ग ने एक फलकपोश इमारत उठाकर गॉडजिला पर दे मारी, मगर गॉडजिला ने अपनी एटमी सांस से सब कुछ जला डाला। लोग चीखते हुए भाग रहे थे और शहर मलबे में बदल रहा था। अचानक जमीन लरज उठी। मलबे के बीच से एक नई ताकत जाग उठी। सुर्ख आंखों वाला एक देव हैकल रोबोट, मेचा टाइटन। उसके जिस्म से चिंगारियां निकल रही थीं और ताकत काबू से बाहर हो चुकी थी। अब ये जंग सिर्फ दो नहीं रही थी। कांग और गॉडजिला ने एक दूसरे की तरफ देखा और पहली बार वो दुश्मन नहीं, साथी बन गए। कांग ने जबरदस्त हमला किया, जबकि गॉडजिला ने अपनी पूरी ताकत से एटमी आग बरसाई। धमाके, आग और तबाही के बीच आखिरकार मेका टाइटन जमीन पर गिर पड़ा और खत्म हो गया। जंग खत्म हो चुकी थी। सूरज की नर्म रोशनी जमीन पर फैल रही थी। गॉडजिला खामोशी से समंदर की तरफ बढ़ा और पानी में गायब हो गया। कॉन्ग दूर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। न दोस्ती न दुश्मनी, सिर्फ एक खामोश एहतराम। असल ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि तवाज़ुन और समझ में होती है।